जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। आप में से बहुत लोगों का अनुभव ये रहा होगा कि कभी कभी आपका मन किया कि किसी को ये जाके कहा जाए कि मेरा मन नहीं लग रहा है। और ऐसे में अक्सर जब हम छोटे होते हैं तब तो माँ के पास जाना, उनको अपना चेहरा दिखाना मात्र ही पर्याप्त हो जाता कि वो पूछती कि बेटा क्या हो गया है। तो जो माँ के अंदर ये एक विलक्षण शक्ति होती है कि वो हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको देख लेती हैं। इसी तरह से जो भगवद गीता है उनको अम्बा जब कह रहे हैं तो उसमें मन के अलग अलग स्तरों को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति उत्साहवर्धक वचन कहने की दिशा में जो मन की अलग अलग परतें हैं उनको देखा है, उनको संवारने के संकेत जो शाश्वत दिए हैं वो अब तक भी हमारे लिए पूरी तरह प्रासंगिक हैं। जब मन में स्थिरता न हो तो कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाए वो तो है ही है। हम हमारे भीतर एक ऐसा व्याकुलता का बवंडर उठ सकता है जिसको लेकर हम अपने भीतर अशांति के भाव से ग्रस्त हो जाएं। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें चुनौती है। कई बार हमारे मन का जो विचलन है उसको लेकर ही सारा संसार हमें असह्य सा लगने लग जाता है। अर्जुन के प्रति अपने उत्साहवर्धक वचनों के क्रम में हम कृष्ण भगवान का हाथ स्मृति में पकड़कर छठे अध्याय तक जहां पहुंचे हैं, ध्यान योग की बात है। और जो आज 15वां और 16वां श्लोक हम लेने वाले हैं वहां तक जाने से पहले फिर ये याद करें कि ये सारा संवाद कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में रथ को जाकर स्थापित किया है। पार्थ सारथी ने पार्थ के कहने पर उसने सेनाओं का निरीक्षण करके जो भाव अपने भीतर प्राप्त किया है वहां पर अनिश्चय है, वहां पर अपने युद्ध करने के निर्णय को बदल देने की बात आ चुकी है। इस बात को लेके ध्यान योग तक की जब यात्रा करने के लिए अर्जुन प्रस्तुत हो गए हैं तो उसके पूर्व में कृष्ण भगवान की बात सुनते सुनते उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं आपका शिष्य हूं और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो ये जो सरलता है, ये जो स्पष्टता है, ये जो श्रद्धा है, उसका थोड़ा थोड़ा अंश हम अपने भीतर जागृत करके ये जो ध्यान योग है इसके अंदर से जो शक्ति संचरित हो रही है उसको लेके हम जीवन की हर बाधा, हर चिंता, हर चुनौती का सामना करने की पात्रता बढ़ा सकते हैं। अब इतना सारा भाषण नुमा बात होने के बाद में ध्यान योग के फल की बात आ रही है तो फल तक पहुंचने के लिए तो थोड़ा बहुत सीढ़ियां, थोड़ी बहुत टहनियां इधर उधर की स्पर्श कर लेने में कोई आपत्ति नहीं। तो पहले 14वां अध्याय, 14वां जो श्लोक था उसमें प्रशांत आत्मा के साथ में विगता भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित की बात थी। तो जो विगता भी है उसके बारे में कल हम बात कर रहे थे कि जो भय मुक्त है। भय मुक्त कैसे हो? भय मुक्त अपने भीतर आश्वस्ति का जो अक्षय स्रोत है उसके साथ जुड़कर ही हुआ जा सकता है। और इसमें ध्यान योग की जो मदद लेके हमें फल क्या प्राप्त होता है?
वो बताया है 15वें श्लोक में। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो परमानंद की पराकाष्ठा रूप का मतलब ये हुआ कि उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या है, वो तो अल्टीमेट पीस है। ये जो सर्वोत्तम संभावित शांति है, उसको प्राप्त करना तब संभव हो जाएगा जब मन वश में कर लिया गया हो। तो जो प्री क्वालिफिकेशन है वो काफी मुश्किल है कि हम उसके योग्य बने। और फिर क्या करना है साथ में कि आत्मा को निरंतर भगवान में, भगवान के ध्यान में लगाना है। तो वैसे तो लगता है कि सरल सी बात है और सचमुच सरल हो भी जाती है जब हम ये दोनों जो बिंदु हैं, एक तो मन को वश में करने वाला बिंदु और एक परमात्मा में पूरी तरह ध्यान देने वाला बिंदु, तो ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो एक जो प्रवाह हमारे भीतर होता है ऊर्ध्वमुखी चैतन्य का, जो उन्नत मन की अवस्था तक जाने वाला, और फिर जो शांति प्राप्त होती है, ये उस शांति का संकेत कर रहे हैं जिसकी अनुभूति हम में से बहुत कम लोगों को हुई है, लेकिन होती तो है। पर अब ये हो जाए इसके लिए क्या करें, तो और मदद कर रहे हैं कृष्ण भगवान 16वें श्लोक में बता रहे हैं। नाट्य ननस्तु योगोस्ति नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। ये जो शब्द है ना यहाँ पे, नाट्य अश्नतस्तु और बाद में चैकांत मनश्नतः, तो ये जो अनश्नतः का मतलब है न खाने वाले का, और या फिर बहुत अधिक खाने वाले का, दोनों के बारे में संकेत आ गए। तो जो भोजन है उसका हमारी अल्टीमेट पीस के साथ संबंध है। आप बहुत मसालेदार भोजन करके देखेंगे तो यहाँ भी कुछ कुछ होने लग जाएगा, और आप बहुत मीठा मीठा खाते रहेंगे तो भी यहाँ कुछ कुछ होने लगेगा। यानी सीधा सीधा जो भोजन की गुणवत्ता या उसका जो स्वभाव है, वो हमारे अंदर उसका असर पड़ता है। साथ ही साथ कितनी मात्रा का खाया, खूब खाया, नींद आ गई। और यदि आपने फलाहार किया, आपने सलाद इत्यादि का सेवन अधिक किया और अमुक प्रकार के जो खाद्य हैं जिनसे मन हल्का रहता है, तो फिर ध्यान की तरफ जल्दी जल्दी अभ्यास करना संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ जो हम में से बहुत कम लोग हैं उनका जीवन अब नियमित रह गया है, तो कृष्ण भगवान ने वहां भी आकर ये कह दिया, देखो भाई बहुत ज्यादा सोओगे ना तो योग सधेगा नहीं, क्योंकि फिर सुस्ती सुस्ती आ रही तो कहाँ पर वो परमात्मा की तरफ ध्यान जाएगा, या तो नींद से बाहर ही नहीं आ रहे, या फिर नींद आ ही नहीं रही है, तो फिर नींद नहीं ले रहे होंगे तो क्या होगा, सुबह उठेंगे तो चुस्ती नहीं होगी, स्फूर्ति नहीं होगी, और ऊर्जा का संचरण, जो हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जो कुंडलिनी के जागरण की बात आती है, तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो पुनः ये बात याद करते हुए कि जो सर्वोत्तम शांति का भाव है, द अल्टीमेट पीस है, उसका संबंध भोजन से भी है और शयन से भी है, स्लीप से भी है।
स्लीप साइकिल हमारा कैसा है, नींद नहीं आ रही है तो योग नहीं सदेगा, बहुत ज्यादा आ रही है तो भी नहीं सदेगा, बहुत कम खा रहे हैं तो सदने का सवाल ही नहीं, भूख पे ही ध्यान जाता रहेगा, अरे कुछ खा लूं, और बहुत अधिक खा लिया तो भी योग नहीं सदेगा। तो मुख्य बात यह है कि एक योगी के लिए संतुलित आचरण व्यवहार बहुत आवश्यक है, ऐसा कृष्ण भगवान ने ध्यान योग के संकेत में जो बताया है, उस बात को वो 17वें श्लोक पर भी थोड़ा और उसको समझिए कि रेखांकित करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, तो वहां तक हम पहुंचेंगे कल। और सबके जीवन में मंगल हो, शांति की प्रार्थना आज पूर्ण मदे से पहले और जोड़ देते हुए, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगुण सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार है, और अपना साथ आप नित्य देते रहे, ऐसी भगवत कृपा आप पर रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण।